जय श्री राम भक्तों। भगवान नाम जप क्यों करना चाहिए, क्या क्या नाम जप से आपके जीवन में बदलाव आते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। शास्त्र कहते हैं, कठोपनिषद में लिखा हुआ है कि यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है और यही पर ब्रह्म है। इसी ओंकार रूप अक्षर को जानकर जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिलती है। शास्त्रों के कथन के अनुसार कल्प वृक्ष रूप भगवत भजन के प्रताप से मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसे वह मिल जाती है। तुलसीदास ने भी राम नाम को कल्प वृक्ष बताया है। कल्प वृक्ष से आप जो वस्तु जब चाहो वो उसे तत्क्षण मिल सकती है, परंतु जो मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, तो उनको तो निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए। लेकिन आप सकाम भाव से करोगे तो ये 100% सही है कि आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। निष्काम प्रेमी भक्त की शास्त्रों में बड़ी ही प्रशंसा की गई है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार निष्काम प्रेम पूर्वक होने वाले भगवान भजन, भगवान के नाम जप के प्रभाव को जो मनुष्य जानता है वह एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और भगवान भी उसको नहीं भूलते, क्योंकि भगवान ने ये स्वयं कहा है। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 30, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भला सच्चा प्रेमी क्या कभी अपने प्रेमास्पद को छोड़कर कभी दूसरे को मन में स्थान दे सकता है? जो भाग्यवान पुरुष परम सुख में परमात्मा के प्रभाव को जानकर उसे ही अपना एकमात्र प्रेमास्पद बना लेते हैं, वे तो उसी के प्रिय नाम की स्मृति में हर पल लगे रहते हैं। वे दूसरी वस्तु की कभी चाहना करते ही नहीं है और न ही कोई सांसारिक वस्तु उन्हें अच्छी ही लगती है। नाम जप करते समय मन में इतना प्रेम होना चाहिए कि मन प्रेम में मग्न हो जाए, उसे अपने शरीर का भी ज्ञान ना रहे। भारी से भारी संकट पड़ने पर भी विशुद्ध प्रेम भक्ति और भगवत साक्षात्कार के सिवा अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक विधि सहित जप करने वाला मनुष्य बहुत ही शीघ्र लाभ उठा सकता है। यदि कोई संशय करता है इस बात पर, तो बहुत लोग भगवान नाम का जप किया करते हैं परंतु उन्हें कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो इसका उत्तर तो ये है कि उन व्यक्तियों ने या तो विधि सहित जप का अभ्यास नहीं किया होगा या अपने जप रूपी परम धन के बदले में तुच्छ सांसारिक भोगों को खरीद लिया होगा। अगर हम परम धन है जो हमारा नाम जप, उसके बदले में सांसारिक वस्तु को खरीद लेते हैं तो समझ लो हीरों के बदले हमने कांच के टुकड़े ले लिए। ये भी तुलना बहुत कम है, नहीं तो उसे अवश्य ही विशेष लाभ होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए नाम जप किसी भी प्रकार की
छोटी बड़ी कामना के लिए न करके केवल भगवान के विशुद्ध प्रेम के लिए ही करना चाहिए। बाकी भक्तों, मर्जी आपकी है, आप सकाम भाव से भजते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, जैसे भी भजेंगे भगवान का नाम आपका कल्याण ही कल्याण करेगा। क्योंकि जहर को आप चाहे जैसे मर्जी ले लो, वो असर दिखाएगा। जैसे सूर्य निकलते ही उसे कहना नहीं पड़ता कि अंधकार को गायब कर दो, वो तुरंत अपने आप ही कर देता है। जैसे जमीन में बीज उल्टे सीधे जिस प्रकार भी डाल दिए जाएं, जरूर ही वो उगते हैं। ऐसे ही नाम जप भी है, आप निष्काम भाव से भजो, सकाम भाव से भजो, जिस भी अवस्था में भजो, कैसे भी भजो, उल्टा भी भजोगे ना। वाल्मीकि ने तो राम नाम को उल्टा भजा था, तो भी आज वो ब्रह्म समान ऋषि बन गए। तो आप भी इसको जपना शुरू करें जैसे तैसे, फिर तो ये आपके जीवन में वो बदलाव करेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा जीवन इतना बदल गया। क्योंकि प्रभु नाम के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो असंभव को तुरंत संभव कर देते हैं। जो आप चाहते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको देते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।